माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने डील विद द डेविल के ऑल चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मगर हम इन चैप्टर को अब थोड़ा सा पॉज करने वाले हैं और अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी शुरू करूँ, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। और मैं जो नेक्स्ट स्टोरी शुरू करने वाली हूँ द फॉक्स एंड टाइगर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो कंप्लीटेड है, इसलिए मैं फटाफट उसे फिनिश करके बाद में बाकी सारी स्टोरीज को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और इसके 2-3 चैप्टर रह गए हैं, वो मैं बीच में ज़रूर इंक्लूड कर दूंगी। और मैं इसके चैप्टर को इसलिए भी पॉज कर रही हूँ कि इसके चैप्टर 14 डेज के बाद ही ऑथर अपलोड कर रहा है, तो फिर आप लोग भी इरिटेट हो जाएंगे कि डील विद द डेविल के अब एपिसोड क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टोरी। तो लास्ट एपिसोड में फॉक्स एंड टाइगर के में आपने देखा ही था कि हमारे हीरो हीरोइन मॉन्क से मिलकर जब वापस आते हैं तो हमारा हीरो उसका मूड ठीक करने के लिए से कुछ ना कुछ खिलाने के लिए ऑफर करता है, मगर हमारी हीरोइन काफ़ी चिड़ी हुई होती है और दोनों की इस छोटी सी नोक झोंक में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और दोनों एंजॉय करते हुए वापस आते हैं। मगर हमारी हीरोइन के दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा होता है और जब वो दोनों वापस आ जाते हैं तब तक रात भी हो चुकी होती है। रात का सन्नाटा सच में आज कुछ ज़्यादा ही होता है और हमारी हीरोइन अपने सारे काम काज ख़त्म करके आराम से नहा धो के वापस आती है और यही सोच रही होती है कि सच में नहा के इंसान कितना फ्रेश हो जाता है ना। और तभी फिर हम सामने देखते हैं हमारा दोही हमारी हीरोइन सोहा के लिए बिस्तर लगा रहा होता है और कहता है कि तुम नहा के आ चुकी हो, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, अब तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो। और फिर वो देखता है कि वो सर धो के आई है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि देखो तो तुम्हारे बाल अच्छे से सूखे हैं कि नहीं, वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर वो सोहा के बालों को अपने हाथों से अच्छे से साफ करने लगता है और हमारी हीरोइन उसे गौर से देखने लगती है और तभी मन ही मन ये सोच रही होती है कि सच में क्या मॉन्क ने जो कहा वो सच हो सकता है, ये इंसान बीस्ट कैसे हो सकता है। हाँ, तभी हमारा हीरो उसके करीब आके कहता है सारा दिन इधर उधर दौड़कर तुम थक गई होगी, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, है ना। तुम्हारे चेहरे पर भी थकावट नज़र आ रही है। और फिर हमारी हीरोइन यही सोच रही होती है कि ये मेरे लिए रोज़ बिस्तर लगाता है, मेरे लिए खाना तैयार करता है, मेरे हर छोटे छोटे काम में मेरा साथ देता है, यहाँ तक कि कपड़े तक धोने सुखाने में मेरा साथ देता है। ऐसा इंसान कैसे कोई बीस्ट हो सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दो ही कुछ ऐसा हो सकता है। और तभी हमारे हीरो सोहा के बालों को अच्छे से बनाने लगते हैं और सहलाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे बालों को रोज़ ऐसे ना सहलाऊं तो तुम्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आती है ना। और तभी हमारी सोहा कहती है हाँ शायद अब मुझे आदत हो चुकी है तुम्हारी, इसलिए। और वो बहुत ही खुश होती है और ये सब देखकर हमारा दोही भी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। और तभी तो हमारी सोहा बहुत ही जल्द से अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है और दोही उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और फिर वो उसे एक गुड नाइट किस दे के कहता है कि गुड नाइट, अच्छे से सोना और अच्छे से सपने देखना। और ये सब करके वो वहाँ से चला जाता है वहाँ की एक छोटी सी कैंडल को ऑफ करके। और फिर हम देखते हैं कि रात काफ़ी हो चुकी होती है। जैसे जैसे रात पड़ती है वैसे वैसे हमारी हीरोइन को वही गहरे और गंदे नाइटमेयर आने शुरू हो जाते हैं जो कि वो हर रात देखती है। उसे फिर से डर लगने लगता है और फिर उसे मॉन्क की कही हुई बात भी याद आती है कि तुम्हें दोही पर ध्यान रखना चाहिए, अच्छा होगा कि तुम उसकी असलियत जल्द से जल्द जान लो, तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा होगा। और हमारी हीरोइन ऐसे गहरे सपने में जाकर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सच में दोही ही टाइगर है। और वो अपने सपनों में ही एकदम से तिल मिला उठती है और एकदम से उठ के बैठ जाती है और कहती है कि टाइगर नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, दोही और टाइगर नहीं नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक बीस्ट नहीं हो सकता, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी एकदम से उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है और फिर वो आहट सुन के एकदम से सोचने लगती है कि ये किसकी आहट है, क्या दोही कहीं पर जा रहा है। और ये एहसास
उसके दिल में अजीब सी चुभन दे जाता है, क्योंकि अभी अभी वो यही सब तो सोच रही थी। और फिर वो सोचने लगती है कि क्या सच में मुझे छानबीन करनी चाहिए, मॉन्क सही हो सकते हैं क्या? तो ही अक्सर रातों को यहाँ से बाहर निकल जाता है, मगर वो कहाँ जाता है? क्या वो शिकार करने जाता है? मुझे उसका पीछा करना चाहिए क्या? इतने सारे सवाल करके वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी के अंदर अपनी एक उंगली से छेद कर देती है, ये देखने के लिए कि क्या सच में वो दो ही है या कोई और है। और फिर वो अपने आँखों से उस छोटे से छेद से बाहर देखने लगती है कि सच में उसका शक सही है या गलत। और जब वो सामने देखती है तो उसका शक सच में सही होता है, क्योंकि दो ही वहाँ से बाहर जा रहा होता है। और सच में फिर सिर्फ वही सवाल उसे फिर घेरने लगते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या ये शिकार करने के लिए जा रहा है या कुछ और बात हो सकती है, शायद कोई और काम हो सकता है इसे। मगर इतनी अंधेरी रात को इसे कोई और काम कैसे हो सकता है? मैं सच में कंफ्यूज हो रही हूँ। कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही कि मेरी आंखों के सामने कुछ हो रहा है और मैं उसे ना जानती हूँ। और वो सोच ही रही थी कि तभी दो ही को लगता है कि कोई उसे पलट के देख रहा है, और जब वो खुद पलट के देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि कौन है, क्योंकि तभी हमारी हीरोइन एक तरफ होकर अपने मुंह को बंद कर लेती है और यही सोचती है कि हाय, मैं अभी पकड़ी जाने वाली थी। और दो ही एकदम से शॉक में चला जाता है कि कुछ तो हुआ है, किसी ने तो मुझे देखा है, मगर किसने? और वो फिर बिना वहाँ पर रुके वहाँ से निकल जाता है। और हमारी हीरोइन उसे वहाँ से जाता हुआ देखती रहती है, कितने ही सवालों के साथ। उसके मन में कितने सारे सवाल होते हैं और वो यही सोच रही होती है कि क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? नहीं, मैं उसका पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत आसानी से मुझे पकड़ लेगा, वो बहुत तेज़ है। तो फिर मैं क्या करूं? और तभी उसके मन की कही हुई बात याद आती है कि अपने चेरी ट्री के नीचे खोद कर देखो, तुम्हें सारे के सारे सबूत मिल जाएंगे। और फिर वो सोचने लगती है कि चेरी ट्री, हाँ, क्या मुझे इसे खोद कर देखना चाहिए? क्या सच में इसके नीचे है कुछ? मगर कोई इस चेरी ट्री के नीचे कुछ क्यों दबाएगा? और फिर वो बहुत सारे सवालों के साथ चेरी ट्री के पास आके मिट्टी को खोदने लगती है, ये देखने के लिए कि आखिर मंक की कही हुई बात सच है या नहीं। और उसको खोदते खोदते उसके बीच में से उसे एक कपड़ा मिलता है, जिसे वो खींचने लगती है। और खींचते हुए वो इतनी कमज़ोर होती है कि जब वो कपड़ा बाहर निकलने लगता है, वो धड़म करके पीछे को गिर जाती है और एकदम से अपने चोट लगवा लेती है। और यही सोचती है कि हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या था जो मैंने बाहर निकाला और मुझे चोट लग गई? हाँ, सच में क्या अजीब मुसीबत है। खुद को समझाते हुए बेचारी फिर खड़ी हो जाती है और उठकर देखने लगती है कि आखिर क्या है। और जब वो देखती है तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता उस कपड़े के अंदर बल्कि कुछ और नहीं, बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। और ये हड्डियाँ कभी हिरन की, किसी शेर की, किसी की, मतलब कोई ऐसा जानवर नहीं होता जिसकी हड्डियाँ इसमें ना हो। यहाँ तक कि फॉक्स तक की हड्डियाँ उसमें थी। और ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दफन कैसे हो सकती हैं, ये किसने की हैं? और ये सब मुझे स्मेल क्यों नहीं आई इन सब चीज़ों की? मुझे पता क्यों नहीं चला? यहाँ पे क्या रहा है मेरे घर में? मतलब वो एकदम से चौंक चुकी होती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे सच में समझ में नहीं आ रहा होता कि सच में ये सही है, ये सच है क्या? टाइगर